नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में सिंह राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में परेशानियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह राशिफल जो है वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपको चंद्र राशि ना मालूम हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वीडियो के लास्ट में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में अगर आपके जीवन की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दिया जाए तो दोस्तों, वर्तमान में देखिए अष्टम घर में आपके राहु देव का ट्रांजिट चल रहा है, गोचर चल रहा है और आपके सप्तम घर में शनि विराजित हैं। दोनों प्लैनेट यानी दोनों बड़े ग्रह आपके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो यहां पर कुछ विशेष समस्या सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में चल रही है। देखिए, वैसे तो सिंह राशि जो है वो सूर्य से प्रभावित और अग्नि तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक अभूतपूर्व ऊर्जा देखने के लिए मिलती है। मेहनती जातक होते हैं, किसी भी परिस्थिति में हथियार नहीं डालते हैं, किसी भी परिस्थिति में ये इनको डाल दिया जाए तो उत्साहित होकर जीवन में चलने में समर्थ रहते हैं। और सिंह राशि वाले जातक अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे व्यक्ति की भरपूर मदद करने के लिए जी जान लगाकर सामने आते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में देखिए अष्टम घर में राहु है, तो कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर व्यथा, चिंता और परिवार में कलह का सामना आपको करना पड़ रहा है। साथ में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक उतार चढ़ाव भी बना हुआ है। राहु देव का जो संबंध है वो आपकी राशि के द्वादश भाव से बना हुआ है, तो आपके जीवन में व्यर्थ का खर्च इस समयावधि में बना है। साथ में शनि का संबंध आपके नीच दृष्टि चूंकि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में भाग्य का ना के बराबर सहयोग मिल रहा है। तो आपके जीवन में यानी कर्म क्षेत्र में भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहा है। तो अब आपको हम बताने वाले हैं इसके लिए कुछ विशेष धार्मिक उपाय तथा इन 3 महीनों में आपके लिए पॉजिटिव ग्रह ऐसे क्या कौन कौन से हैं जो आपके जीवन में अच्छा सपोर्ट आपको कर सकते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रही अवस्था आपके लिए कैसी है। उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि राशि के लॉर्ड सूर्य माने जाते हैं। सूर्यदेव आपकी राशि में ही सितंबर की शुरुआत में मौजूद रहेंगे। शुक्रदेव केतु के साथ सितंबर की शुरुआत में आपके धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपकी राशि से अष्टम घर में, देवगुरु बृहस्पति आपके दशम घर में, वही शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी राशि के सप्तम घर में रहेंगे। और दोस्तों, मंगल देव जो कि आपके 11th हाउस में सितंबर की शुरुआत में रहने वाले हैं, फिर अक्टूबर के मध्य के पश्चात ये आपके द्वादश भाव में जाने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो मेजर रूप से आपके कुंडली में बनी हुई है। इसमें जो मेजर ग्रह हैं उनका बदलाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव काफी ज्यादा होने वाला है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या विशेष परिवर्तन और क्या विशेष स्थिति यहां पर आपके जीवन में निकलकर सामने आ सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी दिया जाए करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों, कर्म भाव के लॉर्ड शुक्रदेव
18 सितंबर तक ये नीच राशि में मौजूद रहेंगे, लेकिन सूर्य देव जो हैं वो आपकी राशि में ही विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। तो इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में सूर्य का और देवगुरु बृहस्पति का अच्छा संयोग आपको सितंबर में भी मिलने वाला है। कर्मेश नीच राशि में विराजित हैं, तो 18 सितंबर तक कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं उससे आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको प्रगतिशीलता और आपकी बनाई हुई योजनाएं आपको फलीभूत आपके जीवन में होने वाली है। उसके साथ साथ जातकों यही शुक्र जो है वो जैसे ही 18 तारीख बीतेगा उसके पश्चात अपने मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे। तो चूंकि कर्म भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में व्यापार में आपको कुछ विशेष लाभ मिलने वाला है तथा आप अपने जीवन में एक से अधिक माध्यम से काम करके आप उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर सकते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों को स्वीकार करके उससे लड़कर सिंह राशि वाले जातक प्रगति के राह पर इस समयावधि में आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में 15 सितंबर तक रहेंगे। ऐसे में आपके जीवन में सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक सफलता का योग भी सितंबर में ही बन रहा है। और जातकों के जीवन में इस समयावधि में आर्थिक मामलों में इस समयावधि की जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध की अवस्था जो है वो सितंबर की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में रहेगी। उसके पश्चात ये आपकी राशि में ही आएंगे और अच्छी अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर आपके जीवन में जो धन की अवस्था है उसमें आपके जीवन में सितंबर के मध्य तक आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। उसके पश्चात आपके जीवन में बेहतर स्थिति बनने वाली है। अक्टूबर के महीने में धन भाव के स्वामी उच्च राशि में विराजित रहेंगे, तो आपके जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनने वाली है। साथ में ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई यदि आप कोई चीज नहीं है, तो इस समयावधि में गुरु की सप्तम दृष्टि जो आपके 4th हाउस पर पड़ने वाली है, ये आपके जीवन में असीमित ऊर्जा शक्ति आपका भौतिक सुखों के ऊपर व्यय करवाने वाली है। और इसकी वजह से जो जातक हैं अपने जीवन में पर्याप्त रूप से भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। और इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए। दोस्तों, द्वितीय भाव पर केतु की मौजूदगी वर्तमान समय में बनी हुई है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में तीनों महीनों में 2 प्रकार की स्थितियां निकलकर सामने आ रही है। घर में माता का सहयोग जरूर सिंह राशि वाले जातकों को मिलेगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी आपके जीवन में व्यथा की भागदौड़ भी लगातार क्रिएट करके चलने वाली है। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वाणी आपकी कड़वी हो सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टियां भी आपके वाणी भाव पर ही रहने वाली है। ऐसे में वाणी के द्वारा नपे तुले शब्दों का भी प्रयोग आपको करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और सिंह राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए छोटी मोटी बातों को लेकर नजरअंदाज करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति की मानसिक स्थिति काफी प्रभावित होती है। तो आपके मानसिक विकारों में काफी ज्यादा उथल पुथल, यदि आप नेगेटिविटी, परिवार की नेगेटिविटी या बाहर की नेगेटिविटी यदि आप अपने ऊपर हावी करते हैं, तो इससे आपको व्यर्थ में व्यवधान और परेशानी ही मिलने वाली है। पारिवारिक स्थितियों में बुध की जो उच्चस्थ अवस्था बनने वाली है अक्टूबर के महीने में, यह आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ संभावना देगी, क्योंकि आपके द्वितीय घर में जब सुख यहां पर बुध कन्या राशिगत यानी उच्च राशिगत मौजूद रहेंगे, तो शुभता आपके लिए बनेगी। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आप इस समयावधि की जानकारी आपको दिया जाए, तो प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से दर्शकों आपके जीवन में समय शुभता देने वाला है। देखिए, पंचम भाव के लॉर्ड आपकी राशि के लिए देवगुरु माने जाते हैं, जिनका बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ बहुत ही अच्छा प्रभाव है। ऐसे में आपके जीवन में रिश्तों में उत्साह लगातार इन 3 महीनों में कायम रहने वाला है। एजुकेशन फील्ड में भी जिन जातकों का जुड़ाव है, उनके लिए देवगुरु का अनुकूलता और मंगल की शुभ अवस्था आपके जीवन में शुभता देने वाली है। और इस समयावधि में आपके जीवन में यदि आपको वैवाहिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए,
देखिए, सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव पे शनिदेव की जो मौजूदगी बनी हुई है, इसकी वजह से जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं तो जल्दबाजी में आकर क्रोधपूर्वक स्थिति निर्मित करके आप पार्टनर के साथ ना चलें। अनुशासित होकर वैवाहिक जीवन में आपको चलना चाहिए, तो स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। 15 सितंबर तक तो देखिए सूर्य शनि समसप्तक योग बनाए हुए हैं, आमने सामने रहेंगे, तो यहां पर आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसके पश्चात वैवाहिक स्थिति आपके लिए मिला जुला ही प्रभाव देने वाली है। रिश्तों में रोमानियत, रिश्तों में प्यार, रिश्तों में भावनात्मकता, ये सभी कायम रखने के लिए धार्मिक वातावरण में लगातार कनेक्टेड रहना चाहिए। क्योंकि शनि आपके सप्तम घर में वक्री अवस्था में विराजित हैं, तो कहीं न कहीं इस समयावधि में जातकों को मानसिक रूप से परेशानी दे सकते हैं, और वैवाहिक जीवन की यही परेशानी आपके अन्य क्षेत्रों में आपको बुरा प्रभाव दे सकती है। यानी अगर आप वैवाहिक जीवन में या परिवार को लेकर किसी भी प्रकार से परेशान होंगे, तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं आपके जीवन में कार्य के अन्य क्षेत्रों में पड़ सकता है। ऐसे में आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज्यादा धार्मिक वातावरण में आप रहते हैं, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्प पुल स्थिति बनने वाली है। सेहत के नजरिए से जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों, सूर्यदेव चूंकि आपकी राशि में ही विराजित रहेंगे, उसके पश्चात आपके धन भाव पर जाने वाले हैं, और ये अक्टूबर में 15 तारीख के पश्चात ये जाने वाले हैं, नीच राशि में जाएंगे। देखिए, सितंबर और अक्टूबर में मेजर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जब सूर्यदेव तुला राशि में यानी अपनी नीच राशि में रहेंगे, तो ऐसे में आपको काफी सावधान रहना चाहिए। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए, तथा खान पान की आदत को लेकर भी सावधान रहना है, अन्यथा पेट दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, मानसिक विकार परेशान कर सकते हैं, और इस समयावधि में जातकों को सिर दर्द और बदन दर्द रह सकता है। कार्य में आपको मनोबल की कमी भी रह सकती है। ऐसे में 15 अक्टूबर के पश्चात दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें, और सोने जागने की आदत का भी ध्यान रखें, तो समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों, हम धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे दें, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उससे लड़ने के लिए एक अभूतपूर्व हौसला भी आपके अंदर विकसित हो सकता है। इसको आप इस प्रकार से समझें कि जिस प्रकार आप एक जवान को देखते हैं जो आर्मी में, नेवी में सेलेक्ट होता है, जाता है, उसको एक कठिन ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो एक अव्यवस्थित माहौल में जन्म लिया हुआ बच्चा जब ट्रेनिंग के दौर से, परीक्षा के दौर से गुजरता है, उसके पश्चात उसके अंदर अभूतपूर्व कौशल और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए अभूतपूर्व क्षमताएं विकसित होती हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इस बात को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में बनाकर चलें। तो यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको दो ही चीजें यहां पर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए हैं तो आप रूपरेखा बनाकर काम करें, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं रूपरेखा बनाकर काम करें, और लर्निंग जरूर बढ़ाएं। और दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को व्यर्था के क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो होता है वो बुद्धि को नाश करता है, बुद्धि की क्षमता को, ज्ञान की क्षमता को नष्ट करता है, प्रभावित करता है। ऐसे में छड़े गुस्से से आपको बचना चाहिए, और भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन भी बोलने से आपको जीवन में बचना चाहिए। तथा सिंह राशि वाले जातकों, अपने जीवन की जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, उसको आप जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक आपके जीवन में सफलता ना मिल जाए, तब तक आप किसी व्यक्ति के साथ उसको साझा करने से बचें। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की इस समयावधि में जानकारी दिया जाए, दरअसल शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके वैवाहिक भाव में विराजित हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान मंदिर में जाकर यदि आप लाल ध्वज यदि आप फहराते हैं तो आपके जीवन में शुभता रहेगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए, गौशाले में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करें, तो भी समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। माता पिता गुरुजनों के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाकर चलते हैं
तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें और आप लोग सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों